श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी बड़ी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभित रह गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी भगवान श्री सत्यनारायण का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो सत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी भी प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपन्न।